क्या कहते हैं कबीर साहब, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग योरे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। इन झूठों पर सब आश्रित होए बैठे हैं। अंधे की बाँ गही अंधे ने, अब भगत तो अंधे हैं बेचारे, ज्ञान नहीं इनको, ये इसीलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की कि ये हमें उंगली पकड़ा कर और पार कर दे, सज्ञान दे रहे थे। और वो भी अंधा चतुर, उसने भी कति कुछ नहीं दिखता। जब प्रत्यक्ष वाणी लिख रहा है ये मधु परमहंस जी, और उसका उल्टा अर्थ करके और पेश कर रहा है। इन्हें बैठा दिया, कितने कबीर पंथियों का, भोली आत्माओं का जीवन नाश कर दिया। तो ये हैं वो काल के पक्के दूत, इनसे बचो और सतलोक चलना है तो बरवाल आश्रम में आ जाओ और प्राप्त करो पूरा मंत्र और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी के जनक हैं। ये वो परमात्मा हैं जो इस जीव के त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। वास्तव में यही हमारे माता व पिता के गुण रखते हैं, हमारे माता व पिता हैं। यही हमारे वास्तव में बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम अपने उस सर्वगुण संपन्न परम साथी को, परम पिता को, परम मित्र को भूलकर हम उन नासवान प्राणियों को अपना संरक्षक, साथी, मित्र आदि मानकर उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाते। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणागहो, उस समर्थ की शरण प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। वो समर्थ कौन है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, देवी पुराण के अंदर भी प्रमाण है कि सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो सत्संग है। और इस सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। तो पुण्यात्माएं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त हैं, जहाँ देखें वही संत सत्संग कर रहे हैं। आजकल इस टीवी चैनलों के माध्यम से भी बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते हैं, परंतु वे सत्संग नहीं कर रहे,
वो तो कोरी झूठ बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अपने आत्माओं, जो व्यक्ति प्रथम बार दास के इन सत्य वचनों को सुनता है, ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खा ली हो। कुनीन जैसा टेस्ट होता है। और जब इस ज्ञान से आप परिचित हो गए यथार्थता से कि जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है, तो उस समय आपको ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे ये वचन दास के। सत्संग के बिना प्राणी कितनी गिरावट में आ चुका है, आज आप देख रहे हो। और आज से 50 वर्ष पहले का माहौल भी हमने देखा है, जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग्य हुए होंगे, 10-11 वर्ष के थे। उस समय बाजार में जाते थे, 90% दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे। आज उसके विपरीत हो चुका है। इस दास ने सन 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। उस समय पूरे विभाग के अंदर एक आध ऑफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है। और सन 1995 में दास ने जब ये सर्विस त्याग दी इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि शायद वो व्यक्ति, वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता। इसका कारण क्या है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 में कमल के फूल के ऊपर एक लहर तारा नामक तालाब में परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहाँ से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो किस उद्देश्य से आए थे कि उस समय हाहाकार मची हुई थी पूरे अक्षेत्र में, भारतवर्ष में। भक्ति के स्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी। ऊत भूत की पूजाएं, जाड़े जपटे, ये इस प्रकार की वस्तुओं पर बोली आत्माओं को उलझा रखा था, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। हाहाकार मची थी। तब परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो। तो यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस समय इस परमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को, जो सब जगह धक्के खा चुके थे, जाड़े जपटे भी करा चुके थे, सब पूजाएं करके थक चुके थे, अंतिम सांस गिने थे, कोई किसी कारण से परेशान था, कोई निर्धनता के कारण दुखी था, कोई शरीर से दुखी था, कोई तीन ताप के कष्ट को भोग रहा था। उस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र, जिनसे हमें लाभ मिलना था परमात्मा की तरफ से, वो दिया था। उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ा था। 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर परमात्मा के, जो एक धानक के घर परवरिश की लीला करके बड़े हुए थे। सन 1398 में छुआछात चरम सीमा पर थी।
और फिर उस जुलाहे यानी धानक से ब्राह्मणों तक ने भी दीक्षा ली, क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे, उनकी दुर्गति हुई पड़ी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। 64 लाख से आज से 600 वर्ष पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है। जन साधारण नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन हम भगवान की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके। उस समय भारतवर्ष की कुल आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। कौन से भारत की? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गजनीव तक ये भारतवर्ष ही था। उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल से होगी, और उस 4 करोड़ आबादी में से परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। ना कोई मीडिया था। आज तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के और थोड़ी सी अटपट करके लाखों जीवों को भ्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उस समय 64 लाख से सोना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान बिना नहीं हो सकता। और फिर कोई विशेष आडंबर नहीं शरीर के ऊपर, बाह्य आडंबर नहीं, सिंपल मैन एक धानक जुलाहा कपड़ा बुने, क्योंकि वो समर्थ थे, उनके वचन में शक्ति थी, और जो मंत्र जाप करने को वो देते थे उससे बहुत लाभ होता था। और जो गलती करते थे उनको हानि भी पैरेलल हो जाती थी, तो वो डरते थे। फिर वो परमात्मा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुम्हें ये हानि हुई है, तो बता देते थे कहाँ जी हमसे ये गलती होगी, हमने ऐसी पूजा कर ली दोबारा। कबीर साहब ने बताया है कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक गुरुदेव के द्वारा बताए गए सत्य साधना कर रहे हो, और एक दिन भी आन उपासना कर ली, अन्य पूजा जो तुम पहले डले डोया करते, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा, इस परमात्मा के घर में, इस परमात्मा की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। ये वो कबीर भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है।